हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे, बल्कि चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चैप्टर 2 के अंदर भी अब हम क्वेश्चन जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड के पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। क्योंकि ये शॉर्ट सीरीज़ चल रही है, ऑलरेडी हमने एक दफ़ा तफसील से पढ़ ली है, आप लोगों ने भी पढ़ ली है, आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, वरना लेक्चर्स देख लीजिएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 2.1 का। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें आपने सीखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा जा रहा है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। उसको उर्दू में बच्चे कहते हैं, आपने फ़र्क कुनिंदा जो है वो मालूम करना है। क्या मालूम करना है? फ़र्क कुनिंदा, ठीक है। और उसका फार्मूला जो है डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने जो पिछले चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, जिसका जो फार्मूला था वो ये था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें से सिर्फ ये जो स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू है, आपने सिर्फ ये लिख लेनी है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आपने ये अप्लाई करना है। उसमें a b c की वैल्यूज निकाल के इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो उस इक्वेशन का क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट होगा। क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट होगा। फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल कर हम फैसला करेंगे कि रूट्स की नेचर कैसी है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 1 क्या है जी? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। यही है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, इसमें कहीं कोई मिस्टेक ना हो। हाँ जी बच्चे, अभी हमने क्या मालूम करना है? डिस्क्रिमिनेंट। पहले क्वेश्चन में मैं आपको तो ठीक हो गया, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे खुद डाउट फील हो रहा था कि ये जैसे मैंने कुछ गलत लिख दिए। अब सही है जी। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं तफसील से बता दूंगा ए बी सी कैसे मालूम करने हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। चैप्टर 1 के अंदर ये डिस्कस करके आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हमने यूज़ किया था। एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, जो कि यहाँ पे 2 बन रहा है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है। इसी तरह एक्स पावर 1 का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू होगी, और यहाँ पे 3 है। और कांस्टेंट टर्म जो भी होगी वो कांस्टेंट सी की वैल्यू होगी, जो कि यहाँ पे -1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है? डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में DISC जो है वो लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास बच्चों इसका फार्मूला है। अब हमने क्या करना है? सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेने हैं। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे 3, और उसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 2 4 ज़ा 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 दा 8 हो जाएगा। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास बच्चों आ चुकी है। बस यही कुछ आपने मालूम करना था, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? पार्ट नंबर 2, 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर निकालो बेटे अपना जी। अब यहाँ पे हमने अगेन डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखूंगा और उसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा बच्चे। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? -8। a की वैल्यू क्या होगी? 6, और c की वैल्यू क्या होगी? +3। तो -8 का स्क्वायर -4 a की जगह 6 और c की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 हो जाएगा। माइनस का 72 और प्लस का 64 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? -8 आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है पार्ट नंबर 3, जरा उसकी वैल्यू भी देख लो बच्चे।
9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। पार्ट नंबर 3 है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 विच इज इक्वल टू 0 और ये है पार्ट नंबर 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देख लें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है जी। अब हमारे पास बच्चों डिस्क्रिमिनेंट अगेन किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है यहाँ पे -3 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों -30 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 9 और सी की जगह 25 हो जाएगा। -30 का स्क्वायर 900 बच्चे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव, और इनको भी मल्टीप्लाई करें तो ये भी 900 ही आएगा। तो 900 माइनस 900 0। तो जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है बच्चों 0 आ गई है। लास्ट पार्ट विच इज 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2, 4x स्क्वायर माइनस 7x और -2 विच इज इक्वल टू 0। ये पार्ट नंबर 4 है बच्चों, इधर तवज्जो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वही ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है और फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये तो है हमारे पास फॉर्मूला। बी स्क्वायर की वैल्यू -7 का स्क्वायर, ये -7 आ गया, -4 ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -2। -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 32, ये बन जाएगा 81। तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है बच्चों 81 आ गई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको ये 4 रूल्स जो है वो समझने हैं जो कि नेचर ऑफ रूट मालूम करने के लिए ज़रूरी हैं। अब नेचर ऑफ रूट 2 वर्ड्स हैं। नेचर का मतलब होता है फितरत, ठीक है। रूट किसे कहते हैं, रूट कहते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर आता है, जो सॉल्यूशन सेट आता है, उसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था और उनसे कुछ ना कुछ आंसर्स भी निकाले थे, सॉल्यूशन सेट्स भी निकाले थे। वो जो सॉल्यूशन सेट आए थे उनको हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। बट यहाँ पे जो हमने करना है वो हमने क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं करना, उसका सॉल्यूशन सेट नहीं निकालना, सिर्फ उसका डिस्क्रिमिनेंट लेके हमने आइडिया बता देना कि इसका रूट किस किस्म का होगा। रूट क्या होगा ये हमसे सवाल ही नहीं किया गया। उसने पूछा रूट की नेचर कैसी होगी, फाइंड द नेचर ऑफ रूट, रूट किस किस्म का होगा आपने सिर्फ ये बताना है। और उसको बताने के लिए आपको रूट्स को फाइंड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपसे रूट पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया रूट की नेचर, तो लिहाजा रूट की नेचर हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन 1 जो सॉल्व किया है, एक में वैल्यू आई है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की 17, एक में वैल्यू आ गई है 0, एक में वैल्यू आ गई है 81 और एक में वैल्यू आई थी -8। ये जो 4 केस बनते हैं ना, लकीली ये चारों केस हमने सॉल्व कर लिए हैं। 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहला केस ये कह रहा है कि अगर बी स्क्वायर की वैल्यू ली जाए और वो ग्रेटर देन 0 आए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और साथ में लिखा हुआ है एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो 81 आया है, 81 9 का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0, 81 0 से बड़ा होता है, ओके। परफेक्ट स्क्वायर भी है या किसी नंबर का है, तो वो कह रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, या जिसको रियल भी कहता है, और अनइक्वल। ये जो मैंने इक्वल का साइन लगा के इसको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब नॉट इक्वल तो ये अनइक्वल होंगे। अभी हमारे पास जो रूट्स आए हैं इसके, अगर मैं इसके रूट्स मालूम करना चाहूं तो सेम टू सेम यही प्रोसीजर होगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद लास्ट में मैंने सिर्फ एक जुमला लिखना है कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, लिहाजा इसके रूट्स क्या होंगे,
रैशनल या रियल होंगे और दूसरा अनइक्वल होंगे। ये केस सॉल्व हो गया बच्चों पहला। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो आए बट वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि यहाँ पे 17 आई थी। 17 0 से बड़ा होता है लेकिन 17 किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, तो फिर रूट्स कैसे होंगे? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे नॉन नहीं आएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड P डॉट एस का मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स होंगे इररेशनल और इक्वल तो है ही नहीं। इक्वल सिर्फ तब होंगे जब 0 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, ये वाला केस होगा रूट्स इक्वल का। अभी हमारे पास क्या है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 जी। 17 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल है। परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो इसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसके रूट्स क्या होंगे? इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड, इफ रूट्स आर लेस देन 0, अगर रूट्स जो है वो क्या है? 0 से ही छोटे हो गए हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर। 0 से छोटा किसे कहते हैं? नेगेटिव नंबर को। तो आपने आंखें बंद करके कह देना कि रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी हैं। जैसे यहाँ पे -8 आया था, -8 0 से छोटा होता है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, यानी कि नेगेटिव नंबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि उसके रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर ये रियल तो होंगे ही होंगे लेकिन साथ में इक्वल भी होंगे, क्योंकि 0 के इक्वल आ गया है। पार्ट नंबर 3 हमारा इसी केस में फॉल करता है। ठीक होगी बात बच्चे? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ तक हमने सेम टू सेम सॉल्व करना है, लेकिन उसके बाद हम एक जुमला लिखा करेंगे जो इन चारों में से कोई एक होगा। या तो ये इस कैटेगरी का होगा क्वेश्चन, ये इसका या इसका या इसका। तो ये 4 जुमले आपने याद कर लेने हैं। जिस किस्म का हमारे पास आंसर आएगा उसके मुताबिक हम वो जुमला लिख देंगे। ठीक है बच्चों? तो पार्ट नंबर 1 जो है वो जरा बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 क्या वैल्यू दी हुई है? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो आप मजीद नोट कर लें। उसने सवाल में वैसे लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। ये इसने क्वेश्चन में यहाँ पे तो लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में सिर्फ आपसे नेचर ऑफ रूट पूछी जाती है। तो आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट लेना है और उसकी रूट की नेचर बता देनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सॉल्व करके आप एक्चुअल में उसके जो है वो रूट्स निकालने बैठ जाओ, ये काम नहीं करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो सिर्फ आपने 2 नंबर के लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है? तो जितने को उसने आपको नंबर देने हैं उतना की काम आपने करना है। 2 नंबर जो का काम कर लीजिएगा बस। ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो बच्चों, ए बी सी की भी क्या वैल्यूज आ रही हैं? ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है? ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आ गया। अब इसकी वैल्यूज, बी की वैल्यू कितनी है? -23, उसका स्क्वायर -4a की वैल्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और c की वैल्यू 120। ठीक है? -23 का स्क्वायर लें जरा, क्या आंसर आता है जी बच्चे? तो हमारे पास -23 का जो स्क्वायर आया वो क्या आया? 529। और उसके बाद 120 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, 480, 12 चौके 48। ठीक है? तो ये -480 जो है वो बन जाएगा। 529 में से 480 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बच रहा है बच्चे? 49। तो 49 बताओ बच्चों, ये 7 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? किस कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे आप सो लिख दीजिएगा। सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये आपने खुद लिख लेना, या मैं लिख दूं? एक में मैं आपको लिख के दे देता हूँ जुमला, फिर उसके बाद आपने जिस कैटेगरी का आएगा वो आप लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले लिखिएगा एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल स्लैश रियल भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है? रियल एंड अनइक्वल। ठीक है? तो ये आपके पास बच्चे इसका आंसर होगा। ठीक है? पार्ट नंबर 2
क्या वैल्यू दी हुई है बच्चे? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 पार्ट नंबर 2 है। वैल्यू दी है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम करना है जो कि किसके इक्वल होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होगा। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3, उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 दूने 8, 8 7 56, 56 हो जाएगा, माइनस का 56। ये माइनस करें तो कितना आंसर आ रहा है बच्चे? ये आंसर आ गया 47, लेकिन माइनस के साथ। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई है तो आप चुप करके बता दीजिएगा कि रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी हैं। आप सिर्फ वैसे इतना भी लिख दो ना, 100 के बाद वाली जो वैल्यू है ये आपको खुद पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये ज़्यादा बेहतर है वैसे अगर ये कंप्लीट लिख दो, लेकिन अगर आपको याद है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग पूरी है तो फिर आप सिर्फ इतना लिख दो, रूट्स आर रैशनल, रियल और एंड अनइक्वल। तो अभी ये लेस देन 0 है तो आप सिर्फ इतना लिख दो, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। रूट्स आर इमेजिनरी क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आई है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी जरा देख लें। पार्ट नंबर 4 की क्या वैल्यू दी हुई है? वैल्यू इज 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चेक कर लो बच्चे कोई वैल्यू में साइन सुन ना चेंज हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने मालूम करनी है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 और उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 13, ये 49 हो जाएगा बच्चों। 4 ज़रब 3 12, 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आ रहा है? और ये देख लो पहले, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना? 156। और इन दोनों को जरा ऐड भी कर लो तो क्या आंसर आ रहा है बच्चे? 205। अब ये ग्रेटर देन 0 तो है बट इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सी कैटेगरी है? सेकंड वाली कैटेगरी है। तो हम कहेंगे रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। रूट्स जो है वो क्या है? इर्रेशनल हैं और अनइक्वल हैं। ये तो हो गए बच्चे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब कुछ एग्जांपल्स भी हैं वो भी आप देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 19, एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 19 पर जो है वो मौजूद है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है? अब ये एग्जाम्पल वाला जो है वो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल और रिव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 19 पर मौजूद है। क्या वैल्यू दी हुई है बच्चे? वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। क्या मालूम करना है इसका? कह रहे जी आप इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके दें, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का तरीका हमने सीखा हुआ है, ये मैंने नहीं करवाना, ये क्वेश्चन आपने खुद ही करना है, ठीक है। इसके अलावा रिव्यू का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 मौजूद है जो कि है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ये मुझे बताएं, ये आप खुद करेंगे बच्चों, डू योर सेल्फ, ठीक है। सॉल्व है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 1। क्या वैल्यू दी हुई है बच्चों? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, x जी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। मालूम क्या करना है हमने इसका बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना कौन सी रॉकेट साइंस है? अभी तो हमने ये सीखा है जी। डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर
-4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, ये -4 1 4 4 3 12 और -3 जो है वो इसका आंसर आ गया। ये आपके पास बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी है, उसमें नेचर ऑफ रूट्स जो है वो मालूम करनी है बच्चों। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जी बच्चे। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 2, ठीक है। वैल्यू क्या दी हुई है? वैल्यू है x² + 3x + 2, x² + 3x + 2, और इसमें आपने रूट्स की नेचर मालूम करनी है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट मालूम नहीं करना, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट पहले मालूम करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू b² - 4ac। जनाब आप लोगों की किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, खामोश हो जाए जी। +2 नहीं +5 है जी, सही कह रहे हैं आप, +5 और ये है भी इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखो बच्चों b की वैल्यू कितनी है 3 और उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 1 4 और 4 5 20, -20 कितना बच जाएगा -11। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू <0 आ गई है। रूट्स क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। रूट्स होंगे इमेजिनरी, जैसे ये ख्यालात में है, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे वैसे मौजूद है, वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 2x² - 7x + 3, 2x², ये कौन सा रिव्यू का देखिएगा बच्चे, ये कौन सा क्वेश्चन है? 2x² - 7x + 3, पार्ट बी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, ठीक है जी। क्या वैल्यू दी हुई है? 2x² - 7x + 3 विच इज इक्वल टू 0 जी बच्चे। अब देखें इसमें भी हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने नेचर ऑफ रूट ही करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं सबसे पहले, विच इज इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू -7 और उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 49, ये 4 2 8 और 8 3 24, ये हमारे पास 24 और ये बच गया 25। 5 का स्क्वायर होता है, तो b² - 4ac की वैल्यू <0 एंड परफेक्ट स्क्वायर आ गई है। तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ये लो जी, जान छुड़ा लेते हैं, जुमला नहीं लिखते हम, जान छुड़ा लेते हैं, एंड अनइक्वल, ठीक है बच्चों। ये थे आपके एक्सरसाइज 2.1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।